हेलो। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी साइंस में जो टॉपिक्स आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 9-10 में एचटेट में जो पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 9th और 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं तो 1 बाय 1 हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10th का ये चैप्टर है। इसमें हमें आप सबने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा। छोटी क्लासेस में मैग्नेट्स के बारे में सिंपली क्या बात बताते हैं कि जैसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो क्या करते हैं, अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आते हैं, मान लो दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हम साउथ के पास नॉर्थ लेके आते हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपने ये बात पढ़ी होगी मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि मान लो यहाँ पे मैग्नेट है और उसके सराउंडिंग में उसके कोई हमने और मैग्नेट रख दिया, मान लो हमने यही रख दिया, तो वो स्पेस, मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे दूसरे मैग्नेट्स या दूसरे जिसमें मैग्नेटिक जो कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें कोई फोर्स लगे, मान लो ये खींचेगा ना या रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा ना, क्योंकि नॉर्थ अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ इसको साउथ नॉर्थ, तो यहाँ से भी ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साउथ नॉर्थ इस तरीके से रख देते तो वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हमने मैग्नेट के चारों तरफ रखा है तो वो क्या करेगा, अगर मान लो थोड़ा पास होगा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, दूर होगा तो थोड़ा हो करेगा, वो उसको फोर्स तो लगाएगा उसकी तरफ लेकिन कम लगाएगा। ऐसे अगर हम ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो वो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो स्पेस क्या है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच, जहाँ पर दूसरे मैग्नेट्स या मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स फील होती है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक तरह से वो स्पेस बन गया उसके जहाँ तक वो फोर्स को फील कर पा रहा मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लो हमारे पास ये है मैग्नेट है, अगर हम इसको बीच में से तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया, फिर से दो पोल ही बनेंगे इसके, यहाँ से भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा और यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। अब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आपने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा होगा ये कि जो मोनोपोल है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो हमेशा क्या होगा, ये दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उसको बीच में से कहीं से भी ब्रेक कर लो, चाहे उसको कितने भी पीसेस कर दो, नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, बेसिकली ये हमें डायरेक्शन देने का काम करती हैं। अब हमें ये तो पता चल गया चलो नॉर्थ साउथ है, लेकिन आपने देखा होगा कि नीडल में इस तरह से पॉइंट करने लग जाता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है। हम डायरेक्शन कैसे से तो पता लगाते हैं, नीडल रख लेते हैं तो वो डायरेक्शन कैसे पता लगती है। अब मान लो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमने कंपास रखी हुई है, यहाँ पे है नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से चल रही है ना। देखो नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह ये अट्रैक्ट, इसी तरह हमने रख दी तो ये क्या बन गई, ये फील्ड लाइंस का रूप ले लिया, इसने लाइंस का रूप ले लिया, वो भी एक तरह से क्लोज्ड, देखो क्लोज हो रही है यहाँ पे आके। ऐसा नहीं है कि ये बंद नहीं होती, कहीं पे बंद होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। क्या होती है, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। और ये देखो इस तरीके से चली, मतलब आउटसाइड तो कैसे चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ, और साउथ से नॉर्थ अंदर कैसे चल रही हैं, साउथ से नॉर्थ। ये इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ में, ये दोनों याद होनी चाहिए आपको कि नॉर्थ से साउथ क्या आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे अगर हमने यहाँ डायरेक्शन का पता लगाना है, यहाँ पे हमने मान लो नीडल रख दी यहाँ पे नॉर्थ साउथ, अब ये क्या कर रहा है, रिपेल ही तो कर रहा है, तो इसने डायरेक्शन दे दी, इट मीन्स बाहर निकल रहा है, देखो डायरेक्शन दे दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ रखूँ नॉर्थ पोल साउथ, ठीक है, इस तरीके से
तो ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, तो ये अंदर की साइड हो गया। तो ये क्या ही दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन ही तो दे रही है कि इस साइड जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या करती हैं, डायरेक्शन देती हैं। और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने हाथ में मैग्नेट लिया और हमें ये कर्व्स दिखती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। ये सिर्फ हमने इमेजिन किए कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में शो हुआ है कि इस तरीके से बन जाती हैं ये मैग्नेट, इस तरह से स्पेस बना देता है, इस तरीके से कर्व्स बना देता है। ठीक है, आयरन फीलिंग्स के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें पाया गया कि इस तरीके से क्लोज्ड कर्व्स बनती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आपको पता लगे क्लोज्ड कर्व्स होती हैं और इमेजिनरी लाइंस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो दो फील्ड लाइंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मान लो ये कर दिया तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ नीडल रख दें कि साउथ नॉर्थ, तो किस तरफ डायरेक्शन देगा, वो दो डायरेक्शन देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इसका आप रीज़न लिखोगे कि बिकॉज टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और नहीं करती, क्योंकि अगर वो कर गई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू फील्ड लाइंस, टू फील्ड डायरेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टू डायरेक्शंस थोड़ी हो जाएंगी, टू डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू फील्ड डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रीज़न हो जाएगा। अब देखो फील्ड लाइंस जो ये पास पास है, यहाँ पे क्राउडेड है, यहाँ पे दूर दूर है। ये तो देखो दूर दूर है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे तो वीक होगी। लेकिन जहाँ पे क्राउडेड होंगी, बहुत सारी होंगी, मान लो इस तरह से जो निकल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से जो निकल रही हैं ना, ये तो क्राउडेड होगी, यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फील्ड लाइन जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म नाम से पता लग रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी, मीन्स पैरेलल लाइंस लगा लो आप, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन इक्वली स्पेस्ड होंगी। देखो स्पेस अगर आपका सेम है, एक जैसा है, तो अब अगर आप लगा लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो आपको होगी कि सेम ही है, क्योंकि स्पेस क्या है, सेम है, तो सारी जगह क्या होगी, सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर आपकी। ठीक है, और अगर इसमें पूछा जाए कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इधर, तो तीनों में अलग होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अब जितना क्लोज होती जाएंगे, मैंने बताया था आपको, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वीक होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में है, क्योंकि क्वेश्चन भी आया था आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। क्या होती हैं ये, इक्वली स्पेस्ड या डिस्टेंस, इक्वली स्पेस्ड है ये वाला जो स्पेस है। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे किसी भी लाइन में देख लो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप यू लाइक इट, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।